तो दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 22,302 करोड़ था। पिछले साल की बात करते हैं तो 15,637 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 3,782 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। साल दर साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन यहाँ देखिएगा टोटल इनकम गिरा क्यों है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को इन्वेस्टमेंट के थ्रू बहुत सारे नुकसान हुए हैं। 16,302 करोड़ का कंपनी को इन्वेस्टमेंट के थ्रू नुकसान हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल लगभग 904 करोड़ का नुकसान हुआ था। जबकि पिछले क्वार्टर में 10,745 करोड़ का फायदा हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको कम आपको देखने को मिला है। हालांकि ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। बेसिकली जितने भी लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी है, चाहे आपका LIC हो गया, HDFC लाइफ हो गया, ICICI हो गया, इन सभी में ये टोटल इनकम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका APE यानी कि एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट। ये अगर देखा जाए तो पिछले साल कंपनी का जो APE था वो था लगभग 3,502 करोड़ था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का APE 2,524 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का जो APE है वो आपको 3,614 करोड़ आपको जाता हुआ देख लो। तो यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी का APE देखें तो साल दर साल हल्का सा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 3% के आसपास की तेजी है। क्वार्टरली बेस पे जाते थे बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। हालांकि मार्केट का मानना भी इतना ही था, 3,616 करोड़ मार्केट का अनुमान था। कंपनी का जो APE है वो आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप कह सकते हैं कंपनी के जो APE है वो आपको इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 22,333 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 15,343 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते तो कंपनी खर्चे 2,150 करोड़ आपको जाता हुआ देख लो। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको बहुत कम आपको देखने को मिला है। और खर्चे कम होने के पीछे का रीज़न कंपनी की लाइबिलिटी है, क्योंकि लाइबिलिटी में देखते हैं तो यहाँ पे चेंज इन एक्चुअल लाइबिलिटी के नाम पे कंपनी को 14,419 करोड़ का फायदा हुआ है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से खर्चे बहुत कम आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 387 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 385 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 623 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है आप 60% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 60% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखते हैं एक बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट आपको अच्छे देखने को मिल रहा है कंपनी की ओर से। याद रखिएगा ₹1.65 के हिसाब से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल कंपनी ने 0.85 पैसे का डिविडेंड कंपनी दिया था। तो डिविडेंड भी देखें तो साल दर साल डबल आपको देखने को मिला है। और कंपनी के EPS अगर देख लेते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2.68, पिछले साल 2.67, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4.31 आपको देखने को मिला। और NPA के बारे में कंपनी ने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर ठीक लग रहे हैं, मतलब खराब नंबर नहीं कह सकते। हालांकि टोटल इनकम आपको बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन टोटल इनकम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का APE एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट। वो अगर देखा जाए तो 3% आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला। इनलाइन है, जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही है। प्रॉफिट देखे 60% बढ़ते हुए देखने को मिला। डिविडेंड भी दिया गया है, तो नंबर ठीक लग रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।